हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। तो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का सॉल्यूशंस देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कहता है कि दो पोल्स हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। दो पोल है, जैसे कि हम लोग ये मान लेते हैं कि BC क्या है, आपका ग्राउंड है, और यहाँ पे दो पोल्स है, एक पोल है CD और दूसरा पोल है AB। ये दोनों का जो लेंथ है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों पोल का लेंथ क्या आपस में इक्वल है। देखिए क्या कहता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन दी आइदर साइड ऑफ द रोड। ये एक रोड है और रोड के अपोजिट साइड में दो पोल जो है इक्वल हाइट का है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। और ये जो रोड है वो आपका कितना है, 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ा है ये रोड है। और इसके दोनों ओर क्या है, पोल है, जिसका दोनों पोल का हाइट इक्वल है। अब कहता है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। इस रोड के किसी एक पॉइंट से, ध्यान रखना है यहाँ पे ये नहीं कर रहा है बिल्कुल बीचों बीच से, एकदम मिडिल से नहीं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, रोड के बीच में किसी एक पॉइंट से जो दोनों पोल्स हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ देखेंगे एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ दी पोल्स, टॉप ऑफ दी पोल्स कितना है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ये तो आपका पोल का हाइट हो गया, ये रोड हो गया 80 मीटर वाइड, ये भी पोल है। और यहाँ से एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, एक ये जो पोल का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक का कितना है, 60 डिग्री, और दूसरे का कितना, 30 डिग्री है। तो इसको हम लोग, ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, इस पॉइंट से पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। और दूसरा जो पोल है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे शो कर देंगे 60 डिग्री। तो कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल्स। तो ये जो दोनों पोल्स हैं इसका हाइट निकालना है। एक पोल का जो हाइट होगा वही दूसरे पोल का भी वही हाइट होगा। फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ दी पॉइंट्स फ्रॉम दिस पोल्स। और ये जो पॉइंट है इस पोल से कितना दूरी पर है इसका भी डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये इसका हो गया फिगर। अब हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे कि लेट हाइट ऑफ दी पोल्स। तो पोल्स की जो हाइट है वो आपका क्या है, CD एंड AB, चूँकि ये दोनों इक्वल है। एंड इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, ये जो C जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या मानेंगे, X मानेंगे यहाँ पे। एंड C जो है इसको हम लोग X मीटर मान लेते हैं। देन तो देखिए अगर इसको हम लोग X मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है CE, यानी इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना है, X मीटर, ये मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितना है 80, तो ये यदि x है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, 80 माइनस एक्स मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा C, और तो B जो है वो आपका कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस x है, इसमें हम लोग इसको x माने, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 में से x को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्मॉल ट्रायंगल है या किसी भी ट्रायंगल में आप पहले सॉल्व कीजिए, पहले इस ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ECD, ECD ट्रायंगल में काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एंगल कितना है 30 डिग्री, और हमें जो है इससे, ये जो हाइपोटेनियस है इससे कुछ भी यहाँ पे इसका यूज नहीं करना है। ये जो हाइट है, जो कि हमें पोल्स का हाइट निकालना है, तो ये और बेस जिसको हम लोग x माने हैं, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको बताता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा 10 30 डिग्री। 10 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई आपका बेस होता है। तो 10 30 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है CD, और बेस जो है C, और C को हम लोग क्या माने हैं x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। और CD तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको इसी प्रकार से रखना है। और ये क्या है XC है यहाँ पे,
अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सी डी रूट थ्री। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर जो है ये सी डी रूट थ्री आ गया आपका, ये सी डी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सी डी का वैल्यू निकालेंगे। सी डी इक्वल टू करेंगे तो ये जो रूट थ्री है इधर आ जाएगा नीचे में, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा एक्स बाई रूट थ्री। ये आपका क्या हो गया, सी डी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट अगला जो है हम लोग इस ट्रेंगल में काम करेंगे। अभी हम लोगों ने इसमें काम किया, अब हम लोग ये जो ए बी ई है इस ट्रेंगल में काम करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई में काम करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो पोल्स का जो हाइट है और ये जो बेस है, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताएगा, 10। और यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 10 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 10 60 डिग्री। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, ए बी है। ये देखेंगे ये क्या है, ए बी। तो यहाँ पे लिखना है ए बी और बेस यहाँ पे कितना है, बी, जिसका वैल्यू कितना है 80 माइनस एक्स बी ई। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री। ए बी तो ए बी ही रहेगा और ये नीचे में 80 माइनस एक्स लिखेंगे, 80 माइनस एक्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करना है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ए बी का वैल्यू क्या आएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स और ये इससे रूट थ्री क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब आगे का जो सॉल्यूशंस है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। आगे का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। तब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखिए 1 जो है इसमें सी डी इक्वल टू ये आया है और यहाँ पर जो है नीचे में ए बी इक्वल टू ये आया है। क्योंकि सी डी और ए बी आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों पोल्स का हाइट है। यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने यहाँ इक्वल माना था। सी डी और ए बी आपस में क्या है, इक्वल है। ये सी डी और ए बी ये दोनों क्या है, पोल्स का हाइट है। तो इस हिसाब से हम लोग ये दोनों जो इक्वेशन है इसको इक्वल लिख सकते हैं। ये जो सी डी है, सी डी और आपका ए बी है, ये आपस में बराबर होगा। तो सी डी का वैल्यू कितना है, एक्स बाई रूट थ्री इधर लिख देंगे। और यहाँ पे ए बी कितना आया है, 80 माइनस एक्स और रूट थ्री। अब क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये रूट थ्री इससे गुना होगा, रूट थ्री इस रूट थ्री से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स और ये रूट थ्री जब इस रूट थ्री से गुना होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये देखिए ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 240। 80 इंटू 3 करेंगे 240 माइनस कितना हो जाएगा, ये जो है 3x से गुना हो जाएगा 3x। इसको इधर ले आएंगे तो ये x ऑलरेडी पहले से है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 240। ये जुट करके कितना हो जाएगा 4x बराबर 240। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे कितना टाइम में, 60 टाइम्स। यानी x का वैल्यू कितना आया है, 60। अभी आंसर नहीं आया है। अब हम लोग ये जो x का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में, यहाँ पे। तो अब आगे का सॉल्यूशंस यहाँ पे नीचे में करते हैं। नाउ हमें निकालना है सी डी, जो कि पोल का क्या है, हाइट है, सी डी। तो सी डी इक्वल टू क्या था, x बाई रूट थ्री और x का वैल्यू अभी कितना आया, 60 बाई रूट थ्री। अब यहाँ से रेशनलाइज करेंगे, जो कि आप 9th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे। इसको ऊपर में रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा,
60√3 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना 20 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पर आ जाता है 20√3। 20√3, तो जो 20√3 आया ये क्या आया, पोल का हाइट आया है अभी। 20√3 पोल का हाइट है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, पोल का हाइट। तो पोल का हाइट जो है वो था CD और AB। यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये CD जो है ये पोल का हाइट था और ये AB भी क्या है, पोल का हाइट था। तो दोनों जो पोल हैं इसका हाइट कितना आया 20√3। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। हैंस हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल जिसे हम लोग क्या माने हैं CD और AB, ये दोनों कितना आया 20√3 मीटर, ये पोल का हाइट हो गया है। और यहाँ पे इसी क्वेश्चंस में ये भी निकालना था कि ये जो पॉइंट है इस पोल से कितना डिस्टेंस पे है। तो इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है 60 मीटर। ये जो x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था 60 मीटर, ये यहाँ से इसका डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है पोल का पहला वो 60 मीटर की दूरी पर है इस पोल से, और 60 में से 80 में से 60 जब घटा देंगे तो इधर से दूसरे पोल से इसका दूरी कितना है 20 मीटर पर है। तो ये था सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का।